नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे रुक्मिणी का बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक भर्ती 2.0 कक्षा 6 से 8 के लिए, जिसमें 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो वह है मणिपुर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है? निम्नांकित में कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, डफला, मिरी, मिसमी, अबे अबोर तथा पटकाई भूमि पहाड़ी सभी के सभी क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है? निम्नलिखित में कौन गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है? तो यह नदी है कोसी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, कोसी। म्यूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? म्यूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में कौन है? कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में। हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में कौन शहर समूह पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे के शहरों का समूह है? निम्न में कौन शहर समूह पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे के शहरों का समूह है? तो वह है वाराणसी, पटना, बिजनौर, बलिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गोकाक, गोकाक जलप्रपात से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। तो गोकाक जलप्रपात से संबंधित, तो गोकाक उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। उपयुक्त गोकाक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है। तो घाटप्रभा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन है? तो दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग में टर्शियरी चट्टान की उपस्थिति है? बिहार के किस भाग में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तर पश्चिम। ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश का था? यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश का था? तो यह था स्पेन का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, स्पेन का। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था? इस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था? तो 1658। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया था? तो 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था? मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया? किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया? तो चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किस भारतीय को नव जागरण का अग्रदूत कहा गया? किस भारतीय को नव जागरण का अग्रदूत कहा गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है।
नव जागरण का अग्रदूत कहा गया राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दादा भाई नौरोजी, जो कि 3 बार 1886 में, 1893 में और 1906 में, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन है भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का महान्यायवादी का पद का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 है भारत में अनवरत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में अनवरत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1978 में, 1978 में। अगला क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से है, तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। यौवनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा स्वर यंत्र के विकास के कारण, स्वर यंत्र के विकास के कारण। अगला क्वेश्चन है किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जब जब चालक में प्रवाही धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण डैश होगा, तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकार्यात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? तो इसके रासायनिक गुण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, इसके रासायनिक गुण। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डैश का मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर जो कि बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है अपघटन अभिक्रिया कब होती है? अपघटन अभिक्रिया कब होती है? तो अपघटन अभिक्रिया जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। तो इसका जो सही उत्तर है अजैविक वातावरण। अजैविक वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका जो सही उत्तर है N2 + H2 N2 + H2 2NH3, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो यह इसका जो सही उत्तर है वह है LV-M3-M4, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 है अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो सर्वाधिक बाघ की जनसंख्या वाला राज्य है वह है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
69 आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है भारत। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का किस देश ने सफल परीक्षण किया है? अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का किस देश ने सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है रूस, ऑप्शन सी रूस। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। तो निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बनावली, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मुनरो, ऑप्शन सी मुनरो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को घटित हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर जिले सशस्त्र न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने की योजना बनाया। बहुलवश वकील प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंक दिया, जिसमें प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किया गया। प्रफुल्ल चंद्र चाकी घटना के बाद आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो कि सासाराम में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है सासाराम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल इसका सही उत्तर है लोथल। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है वह विद्यालय, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारवी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, आइन आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आइन ए अकबरी जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू किया गया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बी डी सावरकर के द्वारा। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की डैश के दरबार में रहते थे? अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की किसके दरबार में रहते थे? तो यह कनिष्क के दरबार में रहते थे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जिस युद्ध के बाद
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। शिल्प एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने डैश वर्ष पहले की थी? तो इसका जो सही उत्तर है 1800 वर्ष पहले की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो सबसे पुराना वेद है वह है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो बंगाल ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बंगाल। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 है गंगोत्री गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कयांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। लू किस ऋतु की विशेषता है? तो लू किस ऋतु की विशेषता है? तो लू ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो जियोसी कनाइल लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील वुलर झील एवं लोकटक झील मीठे पानी की झील है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जो कि शनि ग्रह का घनत्व है। ऑप्शन सी। दामोदर कोयल और स्वर्ण रेखा नदियों निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कांवर झील। अगला क्वेश्चन है मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आइसोबाथ। ऑप्शन बी आइसोबाथ कहते हैं। निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? निम्नांकित में कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है कृषि भूगोल। ऑप्शन सी। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। तो झारखंड ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान डैश में स्थित है? भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान डैश में स्थित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर में स्थित है जबलपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 104 है। तो क्वेश्चन नंबर 104 है बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा जिला बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो सर्वाधिक पूर्व में जो है वह है किशनगंज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है किशनगंज। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। तो क्वेश्चन नंबर 106 है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो डियागो गार्सिया गार्सिया में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है अमेजन। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? तो यह है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति डैश के पास होती है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति डैश के पास होती है? तो राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए डैश समिति का गठन किया गया था? मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसा करने के लिए डैश समिति का गठन किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख डैश तक होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 5 वर्ष। 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। तो क्वेश्चन नंबर 115 है सरकार का हस्तक्षेप सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए क्या कहलाता डैश कार्य कहलाता है? तो कहलाता है यह स्थिरीकरण कहलाता है। स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वह शामिल नहीं है ग्रामीण खेल। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार वार्षिक बजट संसद में पेश की जाती है? संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार वार्षिक बजट संसद में पेश की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है अनुच्छेद 112। अगला क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते? तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है अधीनस्थ विधान पर समिति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो न्यायिक प्रणाली जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर है भारत में न्यायिक प्रणाली उपयुक्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सदन की अध्यक्षता उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? राज्य के राज्यपाल को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? तो राज्य सूची पर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। राज्य सूची पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो हड़ताल करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। तो क्वेश्चन नंबर 125 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन है? संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? तो 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920 को भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो यूएसए, अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? तो कम से कम 35 वर्ष का हो, देश का नागरिक हो, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 के बीच थी। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? तो इसका जो सही उत्तर है 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है समूहन अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची में शामिल है, अनुसूचित बैंक है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? तो रेशम वस्त्र, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, रेशम वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे डैश की स्थिति के रूप में जाना जाता है? तो इसे व्यापार अधिशेष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि मौसमी बेरोजगारी होती है, ऑप्शन ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी, उसके बाद चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना की डैश विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है उत्पाद, ऑप्शन सी उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी?
तो पहली पंचवर्षीय योजना ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है? तो सार्वजनिक व्यय के कारण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो कर्मचारी रेफरल बीमा योजना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी पर रंग राजन कमेटी कब गठित की गई थी? गरीबी पर रंग राजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो गरीबी पर जो कि 2012 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। तो क्वेश्चन नंबर 145 है, यदि सरल रेखीय पूर्ति चक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। तो पूर्ति की लोच होगी इकाई के बराबर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, इकाई के बराबर। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है तो उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है तारापोर समिति, ऑप्शन सी तारापोर समिति। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च है। विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च है, तो यह खर्च है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, बाजार मांग वक्र होता है। बाजार मांग वक्र होता है तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियां, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।